नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों 11 जून 2025 को जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा है। इस दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के सबसे बड़ी पूर्णिमा पर एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप खा लेना। ऐसा करने से हर मन की इच्छा पूरी होगी और जीवन की जो सारी परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। चाहे धन की कमी हो या फिर व्यापार में रुकावट, सब कुछ दूर हो जाएगा। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में इतनी ज्यादा संपत्ति आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन बिताएंगी। पैसा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा और बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके जीवन में कोई दोष है, जैसे पितृ दोष, राहु दोष या फिर काल सर्प दोष, तो वे भी समाप्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा काम सिर्फ सही सलाह देना है। मैं सिर्फ आपको सुझाव दे सकती हूँ। अब इसे मानना या फिर ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप मान गए तो निश्चित रूप से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। 11 जून की पूर्णिमा, जिसे जेठ पूर्णिमा भी कहा जाता है, बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। इस दिन अगर श्रद्धा से पूजा कर ली जाए और वह गुप्त चीज खा ली जाए तो जीवन के सारे संकट खत्म हो सकते हैं दोस्तों। इस व्रत का महत्व बहुत ही गहरा होता है और ये उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है जो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन की प्राप्ति की कामना रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों 11 जून 2025 की पूर्णिमा इस बार एक दुर्लभ योग लेकर आ रही है। 100 साल बाद बन रहा है। हमारे पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में एक ऐसी बात बताई है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। उन्होंने कहा है, अगर इस पूर्णिमा की रात को एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में ऐसा सुख और समृद्धि आएगी जो कभी खत्म नहीं होगी। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। ये उपाय एक बार करने से जीवन भर असर करता है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि वह चीज क्या है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस दिन क्या क्या नहीं खाना है, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। गुरुजी कहते हैं कि इस दिन चाहे पूजा करें या ना करें, लेकिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा लें, क्योंकि वही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करती हैं। और जब वे प्रसन्न होते हैं तो धन की कमी कभी नहीं होती दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि साल भर घर में खुशहाली बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, किसी चीज की कमी ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम बताएंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। साथ ही वैशाखी पूर्णिमा पर किए जाने वाले 5 ऐसे काम भी मैं आपको बताऊंगी जिन्हें भूलकर भी आपको नहीं करना, क्योंकि ये काम करने से घर में गरीबी आती है, परेशानियां आ सकती हैं, नेगेटिविटी आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती है ऐसे घर से दोस्तों। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ खास चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। रुपया पैसा हमेशा आपके घर में आता रहेगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दोस्तों यदि आपने वे एक चीज़ खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस बार 144 सालों के बाद वैशाखी पूर्णिमा ऐसा शुभ समय लेकर आ रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किए गए सभी उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाते और हमेशा ही लाभ और लाभ देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको वैशाखी पूर्णिमा से जुड़ी कुछ खास जानकारी देती हूँ, क्योंकि 2025 में जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में ये भ्रम सा फैला हुआ है कि ये व्रत 10 या फिर 11 जून को रखा जाएगा। पूजा कैसे करनी है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के सही और सरलता से उत्तर दूंगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वे कौन सी चीज़ है जिसे इस दिन जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसे खा लेने से जीवन में धन और समृद्धि के सभी रास्ते खुल जाते हैं दोस्तों। साथ ही जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन गाय को भी एक खास चीज़ खिलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है।
और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जेठ माह के स्नान दान पूर्णिमा की सही तारीख और सही समय, ताकि आपको कोई भ्रम न रहे। इस बार 2025 में जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा का व्रत 11 जून को रखा जाएगा और ये दिन भगवान बुद्ध की जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाएगा। जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा की तिथि 10 जून 2025 को रात 11:17 से शुरू होगी और 11 जून 2025 को रात 9:19 पर समाप्त हो जाएगी। इस दौरान किया गया स्नान दान और व्रत कई गुना फलदायक होता है। इस दिन गंगा स्नान दान व्रत आदि के साथ भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर की सफाई करके गंगा जल छिड़कें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और उन्हें चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का आप जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। दोस्तों माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि सभी तिथियों में सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को भौतिक सुखों सुविधाओं की प्राप्ति होती है और रोग शोक दरिद्रता से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों साथ ही जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के इस पावन दिन कुछ विशेष उपाय करने से मनुष्य अपने कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति आसानी से पा सकता है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा पर ऐसे खास उपाय जो आपके जीवन को सुखद और मनचाहा बना सकते हैं, ताकि आपके जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण हो सके, संतान प्राप्ति का आपको सुख मिले, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनके जीवन में कोई भी समस्या ना आए। इसलिए हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन तो कर ही लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें इस दिन भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों वैशाखी पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल जैसे कि केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करने का महत्व है। दोस्तों आप अपनी श्रद्धा के साथ फल ला सकते हैं, लेकिन जो अंगूर, केला, पपीता होता है वो अवश्य होने चाहिए। यदि किसी वजह से आप ये फल अर्पित नहीं कर पाए तो भगवान को मिश्री या फिर किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सच्ची भावना और भक्ति को देखते हैं। आप चाहें तो 5 रंगों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नाशपाती कभी भी भगवान विष्णु या फिर माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ानी है, क्योंकि शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन अंगूर को खा लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि उस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद होता है। इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये शुभ और फलदायक माना जाता है। यदि गन्ना उपलब्ध नहीं है तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी आप लगा सकते हैं, भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है ये भोग। और यदि आप भी गुड़ या गन्ना इस दिन खाते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ भी जरूर चढ़ानी चाहिए और मखाने भी अर्पित करें, क्योंकि मखाने जल से उत्पन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। शास्त्रों में कमल के फूल और मखानों अत्यंत प्रिय शुभ माना गया है। मखानों को भी इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य बढ़ता है। दोस्तों पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वे कभी दरिद्र नहीं रहता और सदा धनवान बना रहता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास जरूर लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं।
खिलाएं ताकि भगवान गणेश की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके कुंडली के सभी ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं और उसकी किस्मत के बंद ताले भी खुल जाते हैं दोस्तों, जिससे धन संपत्ति और ऐश्वर्य जीवन में हमेशा बने रहते हैं। माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस खीर को प्रसाद रूप में पूरे परिवार को जरूर खिला दें ताकि सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। शास्त्रों में दोस्तों ये भी बताया गया है कि जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए क्योंकि इससे 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। माना ये भी जाता है कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन घर में सीताफल का प्रवेश होना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद भी समाया होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल का सेवन भी किया था और इसी कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन सीताफल खाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि इससे माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यदि पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ता है तो इस दिन बैंगन की सब्जी का सेवन नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। साथ ही इस दिन बंद डिब्बे वाला जूस भी आपको नहीं पीना क्योंकि यदि ताजा जूस पी रहे हैं तो उसमें नमक या बर्फ नहीं डालनी चाहिए वरना व्रत का फल होता है जो वो खत्म हो जाता है। हमेशा सादा जूस ही पीना शुभ माना जाता है। जेठ मास की स्नान दान पूर्णिमा के दिन ऐसी कौन सी चीज है जो घर में नहीं बनानी चाहिए इसके बारे में भी अब ध्यान से आप सुन लें क्योंकि ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वह चीज गलती से भी घर में बन गई तो घर की शांति और धन संपत्ति पर बुरा असर पड़ेगा। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना क्योंकि ये भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों इस बार तो जेठ माह के स्नान दान पूर्णिमा के दिन कुल 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में गलती से भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन प्याज और लहसुन खा लेता है उसके घर में राहु और केतु का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं जिससे घर में दरिद्रता और कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलना भी कठिन हो जाता है। इस दिन चावल भी वर्जित होते हैं इसलिए साबूदाना या फिर मखाने की खीर बनाकर भगवान जी को अर्पित करें और खुद भी उसका सेवन करें। ध्यान रखें कि इस दिन छोटे बच्चे भी गलती से बाजार के बने कुरकुरे या फिर डब्बा बंद चीजें जिनमें प्याज और लहसुन होता है वो ना खाएं क्योंकि इसमें भी दोष लगता है। दोस्तों आप सोचिए क्या आप इस शुभ दिन अपने घर में राहु केतु का प्रभाव को बुलाना चाहेंगे या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद। इसलिए ऐसी गलती नहीं ना करें। साथ ही इस दिन पीली चीजों का विशेष महत्व है इसलिए घर में पीली कड़ी या फिर पीले रंग की सब्जी जरूर बनाएं दोस्तों क्योंकि पीला रंग इस दिन सोना और चांदी के समान फल देने वाला होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है जिससे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर जेठ माह की स्नान दान पूर्णिमा के दिन कर्ज ले लिया गया तो साल भर कर्ज में डूबे रहोगे, सिर पर कर्ज बना रहेगा। इसलिए इस पर्व को कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां उन्हें सच्चे मन से बुलाया जाता है। वह तो मिश्री के एक छोटे से टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है यदि भावनाएं सच्ची हो। भगवान श्री हरि विष्णु भी कहते हैं कि कर्ज लेकर किया गया तीर्थ पूजा या फिर अनुष्ठान फलदायी नहीं होता है बल्कि इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो भी मनोकामनाएं हैं चाहे वे धन से जुड़ी हैं या फिर संतान से जुड़ी हैं भगवान श्री हरि विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे यदि आप सच्चे मन से उनकी पूजा कर लेते हैं। ये वे बातें हैं जिनका ध्यान जेठ पूर्णिमा के दिन हर एक भक्त को रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए जो भी मनोकामना है चाहे वे धन से जुड़ी है, संपत्ति से जुड़ी है, संतान से जुड़ी है, भगवान श्री विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे यदि आप सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे। ये वे बातें हैं जिनका ध्यान जेठ पूर्णिमा के दिन हर एक भक्त को जरूर रखना चाहिए दोस्तों। इस दिन 5 ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती तो ये है कि
पतितंप लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन इसलिए बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही आप बाल धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की वस्तुएं या फिर नमक इस दिन किसी को भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन स्त्री का अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए और ना ही इस दिन किसी के लिए अपशब्द बोलने चाहिए। बैसाखी पूर्णिमा के दिन यदि कोई भिक्षुक या जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर में आ ही जाता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है। इसी तरह यदि आपके घर कोई कन्या आती है तो उसे भी खाली हाथ ना जाने दें, उसे कुछ मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि कन्या रूप में भी माता लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ कन्या का सम्मान होता है वहाँ धन, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल कपड़ा, लाल फूल या फिर लाल रंग की मिठाई का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे घर की जो बरकत होती है वह चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश कर सकती है। यदि कचरा फेंकना जरूरी है तो अगले दिन सुबह फेंक सकते हैं। जिस घर में गाय होती है वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं पाती, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। और यह केवल कथाओं में नहीं बल्कि शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए रोजाना गाय को ताज़ी और साफ रोटी खिलानी चाहिए। कभी भी बासी या फिर खराब रोटी गाय को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, यदि किसी दिन ताज़ी रोटी ना ही बन पाए तो उस दिन रुक जाना चाहिए, लेकिन बासी रोटी कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में यदि कोई फल या फिर सब्जी खराब हो जाए तो वे भी गाय को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे भी घर की सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर प्यार से गाय को खिला दें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और सफलता बनी रहती है। दोस्तों, गाय के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान का वास माना जाता है। और यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन की जो सभी दुख हैं, परेशानियां हैं, दूर हो जाती हैं। जब भी गाय को रोटी दें तो उसमें थोड़ा सा घी या फिर हल्दी जरूर लगा लें, क्योंकि इस तरह से दी गई रोटी कोई साधारण भोजन नहीं बल्कि आपके भाग्य को जागृत करने वाला प्रसाद बन जाती है। दोस्तों, यह जानकारी मूवी मैग्नेट चैनल के माध्यम से जन रुचि और शास्त्रों को के आधार पर दी जा रही है, जिसे आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार आजमा सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल इस जानकारी के आधार पर कोई दावा नहीं करता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली अगली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।